मिडल अर्थ की सेकेंड एज में एल्व्स, ड्वार्व्स और मैन के लॉर्ड्स को मिले पावर के रिंग्स, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डार्क लॉर्ड sauron ने सीक्रेटली एक और पावरफुल रिंग फोर्ज की थी, द वन रिंग माउंट डूम में, जिसमें उसने अपनी पावर का एक बड़ा हिस्सा डाल दिया। इस रिंग की ताकत उसे बाकी के रिंग्स को कंट्रोल करने में मदद देती है ताकि वो मिडल अर्थ को कॉन्कर कर सके। एक फाइनल अलायंस ऑफ मैन और एल्व्स ने मॉर्डर में sauron की फोर्सेस से लड़ाई की। गॉन्डर का इसिल्दूर sauron की फिंगर काटा है और उसके साथ ही द वन रिंग भी sauron की फिजिकल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। sauron की हार के बाद मिडल अर्थ में थर्ड एज की शुरुआत होती है, लेकिन इस रिंग का इफेक्ट इसिल्दूर पर हावी हो जाता है और वो इसे अपने पास रखता है। कुछ समय बाद ऑर्क्स उसे मार देते हैं और रिंग खो जाती है पूरे 2500 सालों के लिए, जब तक कि गोल्लुम उसे ढूंढ नहीं लेता। गोल्लुम इस रिंग का मालिक 500 सालों तक रहता है, जब तक कि इसे एक हॉबिट बिल्बो बैगिंस नहीं पा लेता बिना इसकी हिस्ट्री जाने। 60 साल बाद बिल्बो अपना 111वां बर्थडे शायर में मनाता है, जहां उसकी मुलाकात गैंडाल्फ द ग्रे नाम के विजर्ड से होती है। बिल्बो अब अपनी आखिरी एडवेंचर पर निकलने का प्लान बनाता है और फ्रोडो अपने नेफ्यू को अपनी इनहेरिटेंस के साथ ये रिंग भी दे देता है। गैंडाल्फ जब रिंग की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता है तो उसे पता चलता है कि ये sauron की रिंग है और गोल्लुम के इंटेरोगेट होने पर उसने 2 अहम क्लूज दिए हैं, शायर और बैगिंस। अब गैंडाल्फ फ्रोडो को वार्न करता है कि उसे तुरंत शायर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही फ्रोडो सैमवेज गामजी, उसका गार्डनर, के साथ शायर से निकलता है, गैंडाल्फ आइसेनगार्ड जाता है सरुमान नाम के विजर्ड से मिलने। लेकिन गैंडाल्फ को ये शॉकिंग न्यूज मिलती है कि सरुमान अब sauron का साथ दे रहा है और sauron ने अपने 9 अनडेड नज़गुल भेजे हैं रिंग ढूंढने के लिए। फ्रोडो और सैम के साथ उनके हॉबिट दोस्त मैरी और पिपिन भी नज़गुल से बचते बचाते ब्री पहुंचते हैं, जहां उनका गैंडाल्फ से मिलने का प्लान था। लेकिन गैंडाल्फ नहीं आता क्योंकि सरुमान ने उसे कैद कर लिया है। फिर उनकी मदद स्ट्राइडर नाम का एक रेंजर करता है जो उन्हें रिवेंडेल पहुंचाने का वादा करता है, लेकिन जर्नी के दौरान उन्हें नज़गुल एम्बुश कर लेते हैं और विच किंग फ्रोडो को एक मॉर्टल ब्लेड से चोट पहुंचाता है। आर्वेन, एक एल्फ और स्ट्राइडर की बिट्रोडेड, फ्रोडो को बचाती है और नज़गुल को रोकने के लिए वाटर की बाढ़ सम्मन करती है, जिससे नज़गुल बह जाते हैं। रिवेंडेल पहुंचने पर एलरोंड एक काउंसिल बुलाता है और तय होता है कि इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए माउंट डूम तक पहुंचाया जाएगा। फ्रोडो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। गैंडाल्फ, सैम, मैरी, पिपिन, लेगोलास, एल्फ, गिमली, वार्फ, बोरोमीर, गॉन्डर और स्ट्राइडर के साथ, जो बाद में रिवील होता है कि वह एरागोर्न है, इसिल्दूर का एयर और गॉन्डर का राइटफुल किंग। अब फेलोशिप ऑफ द रिंग की जर्नी शुरू होती है। वे एक टॉल माउंटेन पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरुमान का जादू एक भयंकर स्टॉर्म सम्मन करता है, जिससे उन्हें माइंस ऑफ मोरिया के खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता है। वहां उन्हें पता चलता है कि मोरिया के सारे ड्वार्स मारे गए हैं और सून ही उन पर ऑर्क्स और एक केव ट्रॉल का हमला होता है। वे किसी तरह ऑर्क्स को हरा देते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक एंशिएंट डीमन दुरिन्स बने बैलरॉग का सामना करना पड़ता है। गैंडाल्फ बैलरॉग को एक गहरे अबिस में गिरा देता है, लेकिन खुद भी डार्कनेस में खिंच जाता है। फेलोशिप दुखी मन से लॉथलोरियन पहुंचती है, जहां उन्हें एल्फ क्वीन गैलाड्रियल से सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है। गैलाड्रियल प्राइवेटली फ्रोडो को बताती है कि वही एक है जो इस क्वेस्ट को पूरा कर सकता है, लेकिन उसे वार्निंग देती है कि उसके साथियों में से कोई रिंग को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। मीनवाइल सरुमान एक बड़ी आर्मी उरुक है तैयार कर चुका है फेलोशिप को खत्म करने के लिए। जब वे रिवर के रास्ते ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फ्रोडो अकेला हो जाता है और बोरोमीर उससे रिंग लेने की कोशिश करता है। इसी बीच उरुक है उन पर हमला कर देते हैं और मैरी और पिपिन को कैद कर लेते हैं। बोरोमीर उरुक चीफ लर्ट्स से लड़ाई में घायल हो जाता है और एरागोर्न उसकी आखिरी सांसों में उसके पास होता है। रिंग के इफेक्ट को देखकर फ्रोडो मॉर्डर अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन सैम को साथ ले लेता है। गैंडाल्फ से किया प्रॉमिस याद करके एरागोर्न, लेगोलास और गिमली मैरी और पिपिन को बचाने के लिए निकलते हैं और इस तरह फेलोशिप की जर्नी एक नए मोड़ पर जाती है।